वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। साध संगत जी, गुरबाणी की शक्ति, गुरबाणी का महात्म कोई बता ही नहीं सकता। ये केवल लिखने मात्र के लिए लिखा जा सकता है कि गुरबाणी का महात्म, गुरबाणी की पावर, परंतु इतनी शक्ति है इस वाणी में, इसका महात्म कोई बता ही नहीं सकता। तो एक साखी के माध्यम से हम समझने की कोशिश करते हैं कि वाणी जपजी साहिब, गुरु नानक की सबसे पहली वाणी, कितना महात्म है, कितनी शक्ति है इस वाणी में। इस छोटी सी साखी के माध्यम से समझने की कोशिश करते हैं। एक बार की बात है, भाई बुद्धू शाह जी जो ईंटों का व्यापार करते थे, गुरु अर्जन देव जी के समय की बात है। गुरु अर्जन देव जी के सिख थे, वो उनको मानने वाले थे। तो कुछ कारोबार में कमी आ गई थी, क्योंकि इतना व्यापार था इनके पास, इतनी ज़्यादा ईंटें बिकती थी इनकी कि सरकारी लोग भी महल बनाने के लिए भी, मतलब जो सरकारी ठेके होते थे वो भी सब इन्हीं के पास आते थे। परंतु कारोबार में जब थोड़ा सा ढीलापन देखा इन्होंने, तो गुरु अर्जन देव जी महाराज की संगत करते थे, वहीं जाकर अरदास की। तो गुरु अर्जन देव जी महाराज ने कहा कि हमारी तो सारी अरदास, हमारी सारी ताकत ही संगत है, तो संगत को घर पे बुला, उनको लंगर प्रसादा छका, गुरु नानक साहब सारी अरदासें पूरी कर देते हैं। तो उसने ऐसा ही किया, बेनती गुरु अर्जन साहब को की। गुरु अर्जन देव जी ने वो बेनती प्रवान करते हुए एक दिन का समय नियत किया। तो भजन कीर्तन, पाठ, पूजा संगत के साथ गुरु अर्जन देव जी महाराज भी वहां पे बैठ के, भाई बुद्धू जी के घर पे बैठकर सारा कीर्तन का प्रोग्राम हुआ। तो अंत में जब लंगर का समय आया तो सारी संगत की उसने बड़ी सेवा की, अच्छे तरीके से लंगर भी छकाया, गुरु साहब ने भी प्रसादा छका। तो अंत में जब अरदास की बारी आई तो गुरु अर्जन देव जी ने कहा कि मैं स्वयं इसकी अरदास करूंगा। भाई बुद्धू बहुत पुराना सेवक, बहुत श्रद्धावान है, इसकी अरदास मैं स्वयं करूंगा। तो ये छुपा हुआ राज था एक, जो गुरु अर्जन देव जी स्वयं प्रकट करना चाहते थे, गुरबाणी की ताकत दिखाना चाहते थे। खैर अभी किसी को नहीं मालूम था कि ये आगे क्या होने वाला है। तो गुरु अर्जन देव जी ने जब अरदास की कि हे गुरु नानक साहब, सतगुरु सच्चे पातशाह जी, तेरे इस सिख का आवा पक्का। तो जैसे ही गुरु अर्जन देव जी ने ये बोला, बाहर दरवाजे के बाहर से आवाज आई, नहीं भाई बुद्धू का आवा कच्चा। गुरु अर्जन देव जी ने थोड़ा इग्नोर करके दूसरी बार फिर से कहा कि हे गुरु नानक साहब, भाई बुद्धू का आवा पक्का। बाहर से फिर आवाज आई, नहीं बुद्धू का आवा कच्चा। तो तीसरी बार भी जब गुरु अर्जन देव जी ने अरदास की, परंतु बाहर से वही आवाज आई, तो गुरु अर्जन देव जी ने अरदास रोककर सिखों को कहा कि बाहर देखो ये कौन है, इसकी आवाज मेरे को बहुत हृदय में खींच डाल रही है, बहुत शक्तिशाली है इसकी आवाज, इसकी पुकार, इसकी वाणी में बहुत बहुत तासीर है, बहुत दम है इसकी वाणी में। जैसे गुरबाणी में भी लिखा है जपजी साहिब में, करम खंड की बाणी जोर। तो जोर वाली की आवाज गुरु साहब कहीं पे भी हूँ स्वयं सुनते हैं। हमारी पुकारें क्यों नहीं सुनी जाती, हमारी वाणी में जोर नहीं। जोर क्यों नहीं? क्योंकि हमने गुरबाणी नहीं पढ़ी, उसका उतना जाप नहीं किया, हृदय से जाप नहीं किया। तो खैर गुरु अर्जन देव जी महाराज ने कहा दरवाज़ा खोलो, अरदास अब बाद में होगी, पहले इस प्राणी, इस मनुष्य को अंदर लेके आओ, ये कौन है, पूछो कौन है और बार बार कच्चा आवा क्यों बोल रहा है। मैं कह रहा हूँ कि बुद्धू का आवा पक्का और ये सिख कह रहे हैं बुद्धू का आवा कच्चा, तो लेके आओ। तो जब दरवाज़ा खोला गया, उसको अंदर लाया गया, गुरु अर्जन देव जी महाराज को उसने मस्तक टेका, उसने माथा टेका, उस गुरु अर्जन देव जी के चरणों में उस सिख ने मस्तक टिकाया। गुरु अर्जन देव जी ने उठाया और कहा कि ये सिख, मैं अरदास कर रहा हूँ, पूरी संगत यही चाहती है कि इसका आवा पक्का हो जाए भाई बुद्धू जी का, और जहाँ मैं बोल रहा हूँ वहाँ पे तुम ये कह रहे हो कि बुद्धू का आवा कच्चा, तो क्या कारण है। तो भाई कमलिया जी, उनका नाम भाई कमलिया है, तो भाई कमलिया जी ने कहा कि महाराज मैं आपका एक बहुत निमाना सा सिख हूँ, मैं सारा समय नितने में बिताता हूँ, कुछ ऐसा काम धंधा तो है नहीं। एक भाई कमलिया जी बस एक कमली लपेट कर रखते थे, थोड़ा आजकल की भाषा में अगर बोल दिया जाए तो एक साधु टाइप के सामने
जो बहुत अच्छे कपड़े, पूरे वस्त्र भी उस तरीके से नहीं, गंदे मैले कुचाले वस्त्र, इस तरीके का उनका हुलिया था उस वक्त। तो उन्होंने कहा कि मुझे भूख लगी थी, तो मैं देखा कि गुरु की संगत भी है और लंगर चल रहा है, तो क्यों ना लंगर प्रसादा छका जाए। पर महाराज, इनके सेवकों ने मुझे अंदर भी नहीं आने दिया। तो गुरु अर्जन देव जी महाराज ने कहा कि हे भाई बुद्धू जी, आपने अपने सेवकों को और संगत में कभी भी दरवाज़ा बंद नहीं करना चाहिए, सेवकों को भी ये समझाना चाहिए था। तो कहते खैर, इस मनुष्य की शक्ति इसलिए इतनी ज़्यादा है, इसकी वाणी में इतना ज़ोर है कि यह 21 पाठ रोज़ जपजी साहिब के करता है बिना अन्न जल छके। 21 पाठ करने के बाद ही कुछ सोचता है। तो इसका ये पक्का नियम है, बहुत पक्का नियम। तो गुरु अर्जन देव जी महाराज ने भाई बुद्धू जी को कहा कि हे भाई बुद्धू जी, अब गुरु नानक साहब की वाणी जपजी साहिब में इतनी शक्ति है कि चाहे मैं ही अरदास क्यों ना कर दूं, आवा तो तुम्हारा कच्चा ही रहेगा। तो भाई बुद्धू जी चरणों पर गिर गया। महाराज, इतनी सारी संगत, आपने स्वयं अरदास की, आपका खिताब भी यही है, तरण गगन नवखंड में ज्योत स्वरूपी रेव पर, पन मथुरा कछ भेद नहीं, गुरु अर्जन प्रत्यक्ष हर। आप प्रत्यक्ष हरि हो, संगत की अरदास है, संगत भी साथ में है, तो फिर ऐसा कैसे हो सकता है। तो गुरु अर्जन देव जी महाराज ने कहा, ये हृदय से जपजी साहिब के 21 पाठ करता है बिना अन्न जल छके, और इसका पक्का नियम है। पक्का नियम का मतलब साध संगत जी होता है कि अगर सुबह 3 बजे का हमने समय नियत कर लिया, तो 3 बजे से 1 सेकंड भी ऊपर नीचे ना हो, अपने आसन पे बैठ जाए बंदा, केशी स्नान करके। बहुत सारी मर्यादा होती है, तो पूर्ण मर्यादा के साथ। तो भाई बुद्धू जी चरणों पर गिर गया कि नहीं महाराज, मेरा आवा भी पक्का हो जाए, कुछ ऐसा करो। तो गुरु अर्जन देव जी महाराज ने कहा कि तेरा आवा रहेगा तो कच्चा, परंतु बिकेगा पक्के के भाव। तो बिका भी वो, खैर वो बाद की बात है। गुरु अर्जन देव जी महाराज का वचन हो गया, रहा तो वो कच्चा ही, पर पक्के के भाव बिक गया वो। तो साध संगत जी, ये जपजी साहिब जिसको हम ऐसे ही बस समझ लेते हैं कि बस पढ़ लिया हो गया काम, नहीं, इस वाणी में इतनी शक्ति है, इतनी शक्ति है। ये तो एक साखी है। वैसे इस एक साखी से हमें समझ आ जानी चाहिए कि गुरु अर्जन देव जी महाराज खुद गुरु, पूरे गुरु ग्रंथ साहिब जी को लिखने वाले गुरु अर्जन देव जी महाराज की अरदास भी स्वयं उन्होंने कबूल नहीं करने दी। जपजी साहिब में इतनी ताकत है। तो साध संगत जी, अगर पूर्ण मर्यादा के साथ इसको कर लिया जाए तो कोई भी अरदास पूरी हुए बिना नहीं रह सकती। गुरबाणी में महावाक्य है, बिरथी कदी न होवे जन की अरदास। एक जन, एक भक्त जहाँ पर अरदास कर दे, वो कभी भी व्यर्थ नहीं जाती। तो इतनी महान शक्ति है श्री जपजी साहिब। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह।